18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया। जरदारी से इतना डरते हो कि एक पेशी पर इस्लामाबाद की सारी पुलिस यहां खड़ी कर देते हो। वजीर आजम हाउस में कठपुतली बैठा है, ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगी। किसी लाओ लश्कर के साथ अदालत नहीं आना चाहते थे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं बगैर कॉल के कारकुन अदालत पहुंचे, हुकूमती रवैया तशवीशनाक है। शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत के पास एक ही एजेंडा है, सियासी मुखालिफिन को मैदान से हटाया जाए। आखिरी कारकुन तक पीपल्स पार्टी मैदान में खड़ी रहेगी। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अराजी कब्जा केस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की 20 अगस्त को अदालत में तलबी। लाहौर की सिविल कोर्ट में जाती उमरा में 4000 एकड़ अराजी दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शरीफ फैमिली ने उनके आबाओ अजदाद की तरफ से मिलने वाली जमीन पर कब्जा किया। नैब लाहौर में आज अहम पेशियां। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी माजिद ज़हूर नैब ऑफिस में पेश। पीटीआई एमपीए गजनफर अब्बास छीना भी नैब ऑफिस पहुंच गए। औकाफ की जमीन से मुतालिक केस में लीग रहनुमा मोहसिन लतीफ की भी आज तलबी। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। जुलाई 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र 2768 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज्यादा सरमाया है। तरसीलात ज़र जून 2020 की निस्बत 12.2%, जबकि जुलाई 2019 की निस्बत 36.5% जायद है। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने तालीमी इदारे खोल लिए। मैंगोरा, मालाकंड समेत दीगर इलाकों में भी निजी स्कूल्स खुल गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 105 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,185 की सतह पर आ गया। डॉलर की कीमत में 17 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 168.10 रुपए का हो गया। महदूद पैमाने पर ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त। रवां बरस बहिश्ती दरवाज़ा भी सिर्फ 2 रोज़ के लिए अलामती तौर पर खोला जाएगा। उधर सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। साबिक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की आज बरसी। ज़ियाउल हक पेशावर फौजी और बेहतरीन मुंतज़म थे। और कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म होते ही सयाहों ने दीद बाला की हसीन वादियों का रुख कर लिया। कोई दरिया के शोर मचाती लहरों से महजूज हो रहा है तो कोई खुशगवार मौसम का खूब लुत्फ उठा रहा है। मुल्क भर में कारोबार खुल गए हैं, ताहम SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि इस हवाले से इंतजामिया भी हुकूमती फैसले पर अमल करवाने में नाकाम नजर आती है। मुल्क भर में लगने वाले इतवार बाजारों में भी यही सूरत हाल है। और लाहौर की बात की जाए तो इंतजामिया ने इतवार बाजार लगाने की इजाज़त नहीं दी, ताहम शहरी रेडियों से खरीदारी कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम अमीन और पेशावर से फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरियम मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। मरियम मलिक, बताइएगा इस्लामाबाद में केसेस की क्या सूरत हाल है और SOPs को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद किस हद तक फॉलो किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना का वार जो है वो थमते साथ ही लॉकडाउन हटाने का फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद के बाज़ारों समेत स्कूल और जो वो
उनको खोलने के अलावा बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनको खोल दिया है, जिस पर शहरी काफ़ी का इजहार भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में। इस्लामाबाद के जो बाकी दीगर बाज़ार हैं शॉपिंग वाले, वो तो सब खुल चुके हैं, उनकी रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं, लेकिन इतवार बाज़ार में पहली जैसी हलचल अभी तक नहीं हो सकी। ये लॉकडाउन हटने के बाद दूसरा इतवार बाज़ार आज लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले, कोरोना की वबा से पहले ये बाज़ार ऐसे थे कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश सुबह 8 बजे से ही देखने में आ जाता था। अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं, ज़्यादातर दुकानें, स्टॉल्स जो हैं वो अभी प्रॉपर तरीके से खुल नहीं सके, और जो खुले हुए हैं उन पर आने वालों का रश नहीं है। एसओपीज़ की अगर बात की जाए तो शायद शहरी ये भूल चुके हैं कि अभी हमें इस वबा का सामना है, इसके असरात बाकी हैं। अगरचे के कोरोना का वार जो है उसके केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जिसी के पेश नज़र हुकूमत ने लॉकडाउन हटाने का फैसला किया था। आवाम की सहूलत के लिए बाजार खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स, इस तरह की दीगर चीज़ें उनकी सहूलियात के लिए खोल दिए गए हैं। इतवार बाजार भी उन्हीं में से एक बाजार है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आता है, मगर एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा। अव्वल तो पहले तो बहाल नहीं हो सकी, और जो आने वाले हैं वो भी एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, समाजी फासले को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। जब शहरियों से ये पूछा गया कि वो क्यों मास्क नहीं पहन रहे, तो उनका ये कहना है कि पूरे मुल्क में शदीद गर्मी है और हब्स ने पूरी गर्मी को अपनी लपेट में ले रखा है, ताहम इस वजह से वो मास्क नहीं पहन रहे। दुकानदारों से अगर बात की जाए तो वो भी सेम यही बात करते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमें इस वबा का सामना नहीं है, केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जिसके बायस हर कोई मुतमिन हो चुका है कि शायद इस वबा से अब हम लोग जान छुड़ा बैठे हैं। लेकिन ये अभी ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी लोगों को, शहरियों को इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं कि ये वबा इतनी ख़तरनाक साबित मज़ीद हो सकती है। इतवार बाज़ार की भी रौनकें इस वक्त अभी तक आप देख सकते हैं 10 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन रौनकें बहाल नहीं हो सकी, और शहरी भी जो आ रहे हैं गिला करते हैं कि चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं और कुछ ख़रीदारी नहीं कर रहे, बस चक्कर लगा कर यहाँ से निकल रहे हैं। स्टॉल होल्डर्स भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और गाहकों नहीं किया जा रहा। अव्वल तो पहले तो बहाल नहीं हो सकी, और जो आने वाले हैं वो भी एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, समाजी फासले को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। जब शहरियों से ये पूछा गया कि वो क्यों मास्क नहीं पहन रहे, तो उनका ये कहना है कि पूरे मुल्क में शदीद गर्मी है और हब्स ने पूरी गर्मी को अपनी लपेट में ले रखा है, ताहम इस वजह से वो मास्क नहीं पहन रहे। दुकानदारों से अगर बात की जाए तो वो भी सेम यही बात करते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमें इस वबा का सामना नहीं है, केसेस में कमी आना शुरू हो गई है, जिसके बायस हर कोई मुतमिन हो चुका है कि शायद इस वबा से अब हम लोग जान छुड़ा बैठे हैं। लेकिन ये अभी ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी लोगों को, शहरियों को इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं कि ये वबा इतनी ख़तरनाक साबित मज़ीद हो सकती है। इतवार बाज़ार की भी रौनकें इस वक्त अभी तक आप देख सकते हैं 10 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन रौनकें बहाल नहीं हो सकी, और शहरी भी जो आ रहे हैं गिला करते हैं कि चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं और कुछ ख़रीदारी नहीं कर रहे, बस चक्कर लगा कर यहाँ से निकल रहे हैं। स्टॉल होल्डर्स भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और गाहकों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई आएगा और ख़रीदारी का सिलसिला शुरू होगा।